एक दूसरे से जल जल के ही मर रहा है संसार महाराज। देखा ये अद्भुत संसार, डूबा सो नहीं पावा पार, कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग, छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी, जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। महाराज कोई काम से पीड़ित है, कोई लोभ से पीड़ित है, और ईर्ष्या तो कूट कूट के भरी हुई है। जैसे कूट कूट के नहीं आप चटनी बनाते हो तो वो महीन हो जाती है, जितनी महीन हो जाती है उतना ही जो है पतली होके वो नस नस में समा जाती है। ठीक वैसे ही ईर्ष्या तो कूट कूट के भरी हुई है, सब प्राणियों में भरी हुई है कि नहीं? जवाब दो। हमने एक चीज देखी, कुछ दिनों से अनुभव कर रहे हैं, अन्य धर्मों में उनके धर्म के उठावे के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करे तो पूरे समाज के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, पूरे समाज के लोग। और हमारे धर्म में धर्म के लिए कोई काम करे और वो मैसेज जनता तक पहुंच जाए तो हमारे ही धर्म के लोग आके उसके पांव में रस्सी बांध के उसे फांसी के फंदे पे लटकाने की प्लानिंग करते हैं कि ये लटक जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। क्यों? ये धर्म का काम इतना आगे क्यों बढ़ा रहा है? ये विचार बदलना होगा, ये विचार हम सबको बदलना होगा। जो भी अच्छा कार्य करे उसे बढ़ावा देना होगा, क्योंकि वो बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा। या तो खुद कर लो क्या, लेकिन करो वैसा जिससे धर्म बचे। वो न करना जो सिर्फ तुम बचो बाकी सब मर जाएं। वो करो जिससे धर्म बचे, ये धार्मिक समाज बचे, आने वाली पीढ़ी बचे। आप वो कार्य करिए और फिर सबको कह दीजिए आप चुप बैठे रहो, तुम कुछ नहीं करना। अरे हम तो कह रहे, हम जैसों से कह दो, हम भी चुप बैठ जाएंगे। कथा तो करवाओगे कि नहीं? हम तो कथा ही करेंगे, हमें कथा ही करनी है। इस विचार को बदलना होगा, या तो हम करेंगे या कोई नहीं करेगा। ये विचार बना लो, जो धर्म का कार्य करेगा सनातन जगत उसके साथ खड़ा हो जाएगा। शासन प्रशासन महात्मा संत ये वो सब उसके साथ खड़े हो जाएं, जो धर्म का कार्य आगे बढ़ा रहा हो, तभी बचेगा। नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। एक दिन हमसे लिखवा लेना, आज हमारी बात बुरी लग रही होगी लेकिन हमें शायद ठाकुर जी बुलवा रहे हैं, एक दिन पछताओगे। खून के आंसू न रो तो हमारा नाम बदल देना। हम नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर जी बुलवा रहे हैं हमसे। ये प्रमाणिक बात है, धर्मो रक्षति रक्षितः। ये हम नहीं बोल रहे, ये हमने नहीं लिखा। धर्म की हत्या करने वाला खून के आंसू रोएगा और धर्म की रक्षा करने वाला अमृत को प्राप्त करेगा। इसे कैसे बदलोगे तुम? तो आप सब सनातनियों से निवेदन है, जो भी धर्म की रक्षा के लिए, हम ही नहीं, हमें छोड़ दो। आज हम तो सबसे कह रहे हैं हमें छोड़ दो, भूल जाओ कि देवकी नंदन नाम की कोई चीज है, बड़ा हटा दो हमको। लेकिन जो भी धर्म का कार्य आगे बढ़, धर्म का, अपना आप को नहीं, जो अपने आप को बढ़ा रहे हो वो स्वार्थी है। जो धर्म को आगे बढ़ा रहे हो आप उनके साथ खड़े हो जाइए और पूरा 100 करोड़ सनातनी उनके साथ में खड़ा हो जाए। हम विश्वास से कहते हैं पूरे विश्व पे हम राज्य करेंगे, सनातनी राज्य करेंगे। और राज्य इसलिए नहीं करेंगे उनकी जमीन जायदाद हमको चिन्ना, विचारों से राज्य करेंगे। सब कहेंगे इनसे अच्छा विचार हमारा किसी का है ही नहीं, यही सर्वोच्चतम विचारधारा है। और सबसे अच्छा राज्य तो विचार ही करता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अभी हमारे पास में राजस्थान से कुछ लोग आए, महाराज फलानी जगह के फलाने गांव में ये चर्चा हो रही थी सनातन बोर्ड चाहिए। उस गांव में हम तो नहीं गए। ये विचार कहां से पहुंच गया? क्योंकि सनातन जगत चाहता है कि धर्म धर्म की राह पर बचे, नौटंकी न बने हमारे धर्म में। और धर्म को बचाने के लिए ये ऐसी एक व्यवस्था बने
नाम बदल दो यार, उसका नाम कोई जरूर थोड़ी कि हमने कह दिया सनातन बोर्ड तो सनातन बोर्ड, कुछ भी बदल दो, पर व्यवस्था वो हो कि धर्म के धर्माचार्यों के हाथों में धर्म हो और धर्माचार्य डिसाइड करें धर्म में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कौन मंडलेश्वर बने, कौन मंडलेश्वर ना बने, कौन ये बने, कौन, धर्माचार्य डिसाइड करें। ऐसे थोड़ी न कहे चकाचक चल मेरे भैया, नो भैया, नो भैया, नो रुपैया, ओनली ऑन धर्मो एको ही गच्छितः। धर्म की रक्षा करो, वही धर्म हमारे साथ जाएगा। सिर्फ धर्म हमारे साथ जाएगा। हमारी बात आपको अच्छी ना भी लगे तो शास्त्र की बात है, इसमें हमारा वचन कोई नहीं है, शास्त्र की बात है। धर्मो एको ही गच्छितः, धर्म ही आपके साथ जाएगा और कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। भगवान खड़े हो गए, बराबर में बैठाला, लक्ष्मी जी देख रही हैं आज ये क्या कार्य हो रहा, उल्टी गंगा बह रही, नारद जी को बगल में बैठा रहे, समझ में नहीं आई, पर लक्ष्मी जी कुछ बोली नहीं। जब पति कुछ ऐसा समाज में कर रहे हो तो पत्नी को मौन होकर देखना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। वैसे लक्ष्मियाँ बड़ी अच्छी हैं, देवियाँ आजकल तो आइडिया भी देती हैं और देवियों के आइडिया चलते भी हैं। वैसे यहाँ इतनी देवियाँ बैठी हैं, मोस्टली हमारी शिष्य हैं, तो आप क्या आइडिया देंगी, सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हैं? जवाब दो। ये देवियों का आइडिया है, देवताओं का आइडिया, जोर से बताओ, जोर से बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं क्या जरूरत है सनातन बोर्ड की, अब बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देख लो, तो आइडिया तो अच्छे ही आ रहे हैं, बनना चाहिए, पॉजिटिव ही आ रहे हैं, और आशा करते हैं और भी पॉजिटिव आगे बढ़े। तो लक्ष्मी जी आइडिया दे सकती थी पर दिया नहीं, चुप रही। नारद जी ने बाद में अपना समाचार सुनाया। अच्छा, भगवान ने कहा था प्रसंग चले तो भी छुपा जाना, यहां प्रसंग चला ही नहीं है तो भी प्रकट कर रहे हैं। बोले ये तो संसार का समाचार है, एक अपन का भी है। भगवान बोले तुम्हारा? बोले हाँ हमारा भी है। बोले क्या समाचार है? बोले महाराज हमने छोटा काम नहीं किया है, काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जीन मोह ओ जग जाया, जेह मोह अस ओ जग जाया, राम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, राम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। गजब की बात है, नारद जी ने अपने आप बोला, लेकिन आगे वाली जो चौपाई है वो बड़ी अद्भुत है। वो चौपाई क्या है? अति प्रचंड रघुपति के माया। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, बड़ी बलवान है, बड़ी ही प्रचंड माने कोई बच नहीं सकता। और यहां क्या स्पष्ट आगे लिख दिया है, ऐसा कौन है इस जगत में आया है जो माया से मोहित नहीं हुआ? कौन है इस संसार में? सब मोहित हो जाते हैं। माया सबको मोह लेती है, किसी को पुत्र के रूप में मोह लेती है, किसी को पत्नी के रूप में मोह लेती है, किसी को घर के रूप में मोह लेती है, किसी को धन के रूप में मोह लेती है। अनेक अनेक रूप हैं इस माया के।
है कि नहीं? हम अपनी बात करें, रोज कथा करते हैं, मोह माया से दूर रहो, मोह माया से दूर रहो, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। और फिर भी जब हमें कोई 501 रुपया दे तो हम मना करते हैं क्या? बताओ, मना करते हैं? क्यों नहीं करते? मना कर देना चाहिए, मोह माया से दूर रहो। हम ही तो कह रहे हैं मोह माया से दूर रहो। कौन मोह, कौन है जो मोहित नहीं है इसी माया से? हम किसी और की बात कर ही नहीं रहे, हम बात नहीं कर रहे, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात। पर हम यूं कह के बच सकते हैं कि हम गृहस्थी वैष्णव हैं और हम किसी के नौकरी करते नहीं। हम किसी की कोई फैक्ट्री हमारे है नहीं। हम श्रीमद् भागवत का या राम कथा का उपदेश आपको करते हैं। आप प्रसन्न होकर जो भी द्रव्य वस्त्र देते हैं उसी से अपना घर चलाते हैं। यहां कोई चेला ये नहीं कह सकता कि हमसे कहा कि तुम्हें कथा सुनाने के बदले में 25,000 रुपए लेंगे तुमसे। कोई कह दे चेला, सब आओ कथा सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चेला ही क्यों, हर वैष्णव सुने। 1 रुपया की भी टिकट नहीं है। ऐसे थोड़ी आगे वाली कुर्सी 25,000 में, फिर पीछे वाली 15,000 में, उससे पिछले वाली 5,000 में। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्या? है? फिर तो गृहस्थी होने के नाते, पारिवारिक जिम्मेदारियां होने के नाते हम मना नहीं करते। 501 रुपया दे रहे हो तो दे दो भाई, चलाओ, क्या करें। चाहिए, बच्चे हैं, परिवार है, आना है, जाना है, डीजल है, पेट्रोल है, टिकट है, सब है। परंतु इन सब के बाद